हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के आंसर की आने के बाद परसेंटेज के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम सारे टाइप देखेंगे कि कौन-कौन से टाइप परसेंटेज का पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्शन से है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, ठीक है? जिसमें पंजीकृत मतदाताओं में से 86% ने अपना वोट दिया, ठीक है? तो मान लेते हैं कि पंजीकृत मतदाता कितना है? एक्स परसेंट या एक्स है, ठीक है? जिसमें से 86% ने वोट दिया। तो 86 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 43 डिवाइड बाय 50, जिसमें से जो 20% वोट थे, वो क्या हुआ? इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया, ठीक है? तो बचा वैलिड कितना? 80%। तो 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 4/5। तो इसका 4/5 बचा। अब अब देखो, जो उम्मीदवार विजयी हुआ, ठीक है? जो जीता उसको कितना मिला? 55%। जो जीता उसको 55% मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हारा होगा उसको कितना? 45% मिला होगा। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना? 10% है। अब 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाता है 1/10। इसका 1/10 निकालो, ठीक है? ये दे रखा है मेरा 3010। इसको काटो, 43 से कितना बार में जाएगा? 43 का ये 4 सत्ते 28, 7 बार में जाएगा, ठीक है? 4 से कटेगा नहीं, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 से ये 35 बार में। उसके बाद ये 2 से काटो, 2 पचे 10, ठीक है? मल्टीप्लाई करो, एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? इधर हो गया 25 25 और 5 625, 625 और 1 0, और 625 इसको 35 से मल्टीप्लाई करो, 35 से। देखो, ये तो 0 हो जाएगा, और ये इसका सेकंड डिजिट कितना? 5 आएगा। सेकंड डिजिट 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सेकंड डिजिट किस में है? 5। केवल ऑप्शन ए में है, तो हमको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 43,750, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर लेना खुद से। नेक्स्ट कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 80% ने अपना वोट डाला, ठीक है? तो मान लेते हैं कि टोटल इसमें कितना है मतदाता? एक्स, ठीक है? एक्स में से कितना? 80% ने अपना वोट डाला। कितना ने? 80%। 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 4/5, ठीक है? इतने लोगों ने वोट डाला, और ये जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से 10% कितना? अमान्य। 10% अमान्य, इनवैलिड हो जाता है। तो वैलिड कितना होता है? 90%। और 90% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है मेरा 9/10, ठीक है? अब जो जीता है, ठीक है? उसको वैध मतों का 89%, देखो जो जीता है उसको 89% मिलता है, ठीक है? और जो हारा है, ऑब्वियस सी बात है, उसको 100 में से घटा दो, उसको कितना मिलेगा? 11%, है ना? तो वो 351 351 वोटों से जीत जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना अंतर से जीतता है? 89 में 11 अगर हम घटा दें, तो ये मेरा 78 हो जाएगा, है ना? 28% से ये जीतता है, और यही 28% का मेरा वैल्यू कितना दिया रखा है? ये 78% से जीतता है, तो इसका 78% निकाल दो। इसका 78% कितना होगा? 78 का फ्रैक्शनल वैल्यू ये 39/50, ठीक है? इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 351। काट दो, 9 से कटेगा, 9 से काटो, 9 तिया 27, बचा 8, 9 नवा 81, 39 से 39 कट गया, ठीक है? 4 से कट रहा है कुछ? नहीं, हाँ 4 से काटो, ये 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 से ये 25 बार में कटेगा। अब देखो, एक्स का वैल्यू मतलब टोटल मतदाता कितना है? तो मल्टीप्लाई कर दो, पचे 25, 25 25 625, तो कितना हो जाएगा मेरा? 625। मतलब पंजीकृत मतदाता मेरा कितना है टोटल? 625। जो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी इलेक्शन से है कि 2 उम्मीदवार के बीच जब चुनाव होता है, ठीक है? पंजीकृत मतदाताओं में से 84% वोट डाला, ठीक है? तो पहले हम मान लेते हैं कि टोटल पंजीकृत मतदाता कितना है? एक्स, ठीक है? एक्स में से 84% वोट डाला है, तो 84% का हम फ्रैक्शनल वैल्यू पहले निकालो, कितना हो जाएगा? 84% का फ्रैक्शनल बोलो, ये हो जाएगा 21/25,
21/25 हो जाएगा। और डाले गए वोटों में से 20% अवैध, मतलब इनवैलिड हो जाता है 20%, तो वैलिड कितना 80% होता है। तो 80% का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 58% मिलता है, मतलब जो जीतता है उसको कितना मिलता है 58% मिलता है। ऑब्वियस सी बात है इसको। और हारेगा उसको कितना मिलेगा 100 में से घटा दो, तो इसको कितना मिलेगा 42% मिलेगा 100 में से घटाएंगे तो। और उसने 336 वोटों से जीतता है, कितना वोट से जीतता है 336 वोट से। अब इसका डिफरेंस निकाल दो, कितना के अंतर से ये जीत रहा है। 10 में से 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, मतलब ये 16% के अंतर से जीत रहा है। तो इसका 16% निकाल दो। 16% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 4/25। तो इसका वैल्यू मेरा कितना दिया ही रखा है 336। अब इसको काटो छाटो, कुछ कट रहा है 4 चौक 16, 16 से ये काटो 16 दूना 32, 16 एकम 16, 21 से 21 कट गया। ठीक है। तो टोटल मेरा पंजीकृत मतदाता कितना है, टोटल एक्स, एक्स का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 25, है ना। 25 625 और 625 को अगर 5 से गुना करें तो ये 3130 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट दिया, कितना 80% ने वोट दिया। तो वैसे ही कर लेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन में किए। मान लेते हैं कि टोटल मेरा कितना है मतदाता एक्स, एक्स में से 80% ने अपना वोट डाला, तो वही बोले कि 80% का वैल्यू कितना होता है 4/5, है ना, 4/5 होता है। और जो डाले गए वोट है उसमें से 3% वोट अमान्य है। देखो 3% इनवैलिड है, 3% मतलब अमान्य है, तो वैलिड कितना होगा 97%। इसका 97/100 ले लेंगे। ठीक है। अब जो विजयी उम्मीदवार है, मतलब जो जीतता है, उसको वैध मतों का कितना 52% मिलता है, जो जीतता है उसको 52% मिलता है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हारेगा उसको कितना मिलेगा 48%, इसको 100 में से घटा देंगे। अब ये दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 4%। तो इसका 4% कितना होगा, इसका 4%, 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/25। ठीक है। और इसका वैल्यू दे रखा है 291, इतना का अंतर से जीतता है। अब काटो, ये 97 को 3 बार में जाएगा, 97 तिया 291, और कुछ कट रहा है 4 से ये कटेगा 4 25 बार में। तो एक्स का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स मतलब टोटल पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत मतदाता मेरे कितना है टोटल एक्स, एक्स का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 25 25, ये 625 25 3125, 3125, और इधर भी 3 है, 3 इधर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9000, और ये 375, 9375 में, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है 4,50,000। ठीक है। किसी शहर का वर्तमान जनसंख्या दे रखा है मेरा 4,50,000। ठीक है। और जनसंख्या 25% बढ़ रहा है पर ईयर, 25% बढ़ रहा है पर ईयर। ठीक है। तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले जनसंख्या का धनात्मक अंतर, देखो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले जनसंख्या का धनात्मक अंतर कितना होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि 3 वर्ष पहले कितना होगा, ये प्रेजेंट है, ये कितना है, ये प्रेजेंट है। ठीक है। तो 3 वर्ष पहले मान लेते हैं कि एक्स था, है ना, और ये पर ईयर बढ़ रहा है 25%, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/4। तो 1/4 बढ़ रहा है, 25% कितना होता है 1/4, मतलब 4 से ये 1 बढ़ रहा है, 4 से 1 बढ़ रहा है, तो मतलब 5 बढ़ेगा। तो एक ईयर में 5/4 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना होगा 5/4 होगा। थर्ड ईयर में भी कितना बढ़ेगा 5/4। ठीक है। तो 3 बार बढ़ेगा तब इसका ये आके प्रेजेंट वैल्यू आएगा कितना 4,50,000 हो जाएगा इतना। अब काटते जाओ, 25 25, 25 से इसको काटो, 25 एकम 25 बचा 20, है ना, 25 अट्ठे 200, और 1 2 3, और फिर इसको 5 से काट दो, 5 से ये कटेगा 36 और 00, 3600 में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
और कुछ कट रहा है? नहीं। तो एक्स का मेरा वैल्यू जो ये हो जाएगा 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, मतलब 3 साल पहले ये वैल्यू हो जाएगा। 4 चौको 16 चौक 64, मतलब 3600 को 64 से, मतलब पहले 36 को 64 से करो गुना, कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, ठीक है। 6 छक्का 36 और 4 तिया 12, 36 12 और कितना हो गया? 48, 48 2 50, 50 का 0 हाथ में 5, 6 तिया 18 5 22, और ये इधर 2 जीरो था, इसको भी लिख दो। ये कितना हो जाएगा? 2,30,400। ये 3 साल पहले था, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है? 2 साल पहले। तो इस 2 साल पहले के लिए इसमें 25% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2 ईयर एगो के लिए क्या निकालेंगे? 2 ईयर एगो 2 साल पहले के लिए क्या होगा? ये 3 साल पहले है, तो 2 साल पहले हमको जाना है, तो इसमें 25% बढ़ जाएगा। इससे 25% बढ़ा दो, 2,30,400, ठीक है। 25% बढ़ाने के लिए हम 5/4 से गुना करते हैं। 4 से काट दो, ये कितना हो जाएगा? 4 पच्चे 20, 3 4 सत्ता 28, फिर 2 4 छक 24, है ना। 5 से गुना करो, 5 0 0, 5 छक 30, बचा 3, 7 बचा 35 3 38, है ना। और बचा 3 बचे 25 3 28। तो ये हो जाएगा, ये 2 ईयर्स एगो, 2 ईयर्स एगो का वैल्यू ये है, और 3 ईयर्स एगो का वैल्यू ये है। तो यही दोनों का डिफरेंस पूछा है, ये दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना हो जाएगा? 28 2,88,000 में हमको घटाना है 2,30,400, कितना हो जाएगा? 0 0 10 में से 4 6, इधर 7 और ये 5, मतलब 57,600। ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 57,600। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इलेक्शन से है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव होता है जिसमें पंजीकृत मतदाताओं में से 90%, ठीक है। पंजीकृत मतदाता वैसे ही मान लेते हैं कि टोटल कितना है? एक्स। इसमें से 90% ने अपना वोट डाला, तो 90% का फ्रैक्शनल वैल्यू 9/10, और 20% वोट अमान्य पाए गए, ठीक है। अमान्य पाए गए मतलब वैलिड मेरा कितना हो जाएगा? 80%। 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू 4/5, ठीक है। और जो जीतता है, ठीक है, उसको मिलता है 51%। तो जो हारेगा उसको कितना मिल जाएगा? 49%, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस मेरा कितना दे रखा है? 2%। और क्वेश्चन में कितना बोला है? कि 3870। तो इसका 2% निकालो, 2% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/50, ठीक है। तो इसका वैल्यू दे रखा है 3870। इतना क्या अंतर से जीतता है? काट दो, 9 से कटेगा, 9 चौका 36, 2 9 तिया 27, और कुछ कट रहा है? 4 से काटो, 4 से कटेगा ना, ये काट दो। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 से ये 25 बार में। तो पंजीकृत मतदाता मेरा टोटल कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो जाएगा 430 गुना, इधर हो जाएगा 25 25 625, ये हो जाएगा 625, इसको गुना कर दो। तो यूनिट डिजिट तो 0 होगा, है ना। चलो पूरा ही गुना करना पड़ेगा। ये 0 5 15, हाथ में 1, ये 5 15 हाथ में 1, 5 को 20 और 1 21, ये हो जाएगा। तो काटो, 430 और ये 860 हो जाएगा। फिर काटो इसको, 6 0 6 18, हाथ में 1, 6 24 और 1 25, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 0 और ये 5 था, इधर ये 0 6 और 1 7, 8 8 16 2 18 के 8, हाथ में 1, और ये 5 और 1 6 2, मतलब 2,68,750, 2,68,750, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यही ना पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरीश ने एक परीक्षा में 831 नंबर लाया, ठीक है। 831 नंबर लाया और उसके अंक पूर्णांक के 35% से 72 कम है। 35% से 72 अंक कम है, मतलब जो गिरीश नंबर लाया वो कितना है? 35% से 72 कम है, और ये किसके बराबर दे रखा है मेरा? 831, है ना। तो यहाँ से 35% का वैल्यू निकल सकता है
35% का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 831 में इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 72, तो जोड़ दो कितना हो जाएगा ये 2 और 1 3, 7 3 10, हाथ में 1 903। तो पूछा क्या? उसी परीक्षा में उसके मित्र ने कितना लाया? 774, 774 लाया। तो उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत देखो, 903 का वैल्यू है मेरा 35%, 903 का वैल्यू मेरा 35% दे रखा है। तो तुमको पूछ रहा है कि 774 का वैल्यू कितना होगा? ईजी है, इसको ये 35%, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 903 गुने 774। सॉल्व करो इसको, काटो, कितने से कट रहा है? 7 से काटो पहले, 7 बच्चे 35, ये 7 से कट रहा है। 7 7 7 एकम 7 2 7 दूना 14, फिर 6 7 9 63, ठीक है। और ये 3 से काटो इसको, 3 से 25 दिया 75, और ये 8 दिया 24, फिर 3 से काटो, 3 चौक 12, है ना, और 3 तिया 9, और कट रहा है 43 से देखो, 4 सत्ते 28, 280, 7 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में जाना, 3 छक 18, हाँ 43 छक, मतलब ये 6 बार में जाएगा, 43 छक 258, ठीक है। तो उसका दोस्त का कितना आया? 6 बचे 30%, उसका दोस्त का कितना आया? 30%, 30% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, ईंधन की जो कीमत है वो लगातार 3 महीनों में बढ़ता है, घटता है। पहले 3 महीनों में 40% घटता है, 60% घटता है, और फिर 60% घटता है, लेकिन 4th महीना में 70% बढ़ जाता है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 40%, पहले देखो 40% का वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 2/5, है ना। 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 3/5, और फिर 60% का वैल्यू 3/5 है, ठीक है। और 70% का वैल्यू मेरा कितना होता है फ्रैक्शनल वैल्यू? 7/10। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करो। ये घट रहा है, पहले 40% घट रहा है ना, इसमें भी 60% घट रहा है, इसमें भी 60% घट रहा है, और चौथे में 70% बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है ये लिखेंगे। अब देखो, घट रहा है मतलब 5 से कोई चीज़ घट रहा है, 5 से कोई चीज़ घट के 2 घट रहा है तो कितना हो जाएगा? 3 रह जाएगा। इसमें 5 से कोई चीज़ घट के कितना घट रहा है? 3 घट रहा है। तो 5 से 3 घट के कितना बच जाएगा? 2। और इसमें 5 से घट रहा है कितना? 3 ही घट रहा है, 5 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 2, वही हुआ। इसमें 10 में बढ़ रहा है, 10 में कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है, 10 में से 7 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 17। समझ में आया? मतलब कोई भी चीज़ 5 था, 5 में से 40 % जब बढ़ेगा तो घटेगा तो वो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 60% घटेगा तो 2 हो जाएगा। इसमें 60% भी घटा फिर तो 2 हुआ, और इसमें 70% बढ़ गया तो 10 से वो 17 हो गया। अब वो पूछ रहा है कि चौथे महीने में जो कीमत होता है, कि मूल कीमत मतलब जो पहले कीमत था उससे कितना परसेंट बढ़ा या कितना परसेंट घटा? तो सॉल्व करो। कुछ कट रहा है, ये 5 से कट रहा है ना, हाँ 2 बचे 10, क्रॉस में कट जाता है। और कुछ कट रहा है? नहीं। बचे 25, बचे 125, बचे 625, तो इधर 625 हो जाएगा। इधर कितना होगा? 3 दूना 6, और 17 छक 2 तल से मतलब 102। अब देखो, ये तो ऑब्वियस से दिख रहा है कि ये घट रहा है। अब कितना घट रहा है इसको घटा दो, 5 में से 2 जाएगा तो 3, है ना, ये 2 में से 0 जाएगा तो 2, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, मतलब 523 घट रहा है। कितना? 625 में। इसको परसेंटेज में निकाल दो, 100 से गुना करके। 25 चौका 100, 25 से भी काट दो, 25 25 625, और कट रहा है? नहीं। अब गुना करो, 4 तिया 12, है ना, 4 दूना 4 तिया 12, हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। और 5 चौका 20, मतलब ये हुआ, और डिवाइड अपॉन 25, 25 से काट दो, 25 अठे 200, बचा 92, फिर 25 तिया 75, है ना, 25 तिया 75, बचा 15 2 17, और 17 पॉइंट बैठाए 0 170, 25 छक 150, फिर 25 अठे 200, तो मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 83.68।
83.68 का क्या हुआ, कमी हुआ। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यदि ए का वेतन बी के वेतन का 143% अधिक है, मतलब ए जो है, ए का वेतन है बी का वेतन से कितना अधिक है, 143% अधिक है। मतलब बी का वेतन अगर 100 है, ठीक है, तो बी से 143 अधिक है, 143 तो इसका 243 हो जाएगा, है ना। ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 143% अधिक है। मतलब ए का बी का वेतन अगर 100 हो तो ए का वेतन इससे 143 अधिक, तो 143 अधिक मतलब 243 हो जाएगा। तब पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो जो बी का वेतन है ए के वेतन से कितना कम हो जाएगा, देखो इधर 143 कम होगा, है ना। तो पूछ रहा है ए से कितना कम, कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से, तो डिनोमिनेटर में मेरा हो जाएगा ए 243। इसको परसेंटेज में निकाल दो, ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा कैलकुलेटिव। कुछ कट रहा है, 4 3 7 8 11 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो पूरा करो, 14300 और ये 243 कितना बार में जाएगा, 5 बार में देखो, 5 बार में, 5 दिए 15, हाथ में 1, 5 चौक 20 और 1 21, हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, घटा दो, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2, 215 और 1 0 यहाँ आ जाएगा 2150। अब देखो ये कितना बार में जाएगा, अप्रॉक्स 9 टाइम्स में जा सकता है ना, 9 बार में, हाँ 9 से फिर मल्टीप्लाई 9 तिया 27 का 7, हाथ में 2, 9 चौके 36, 2 38 के 8, हाथ में 3, ठीक है, 9 दूनी 18, 3 21, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये मतलब 58.8 से करो, मतलब 58 पॉइंट में कुछ होगा, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। अप्रॉक्स में आ रहा है 58 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, गिरीश ने एक परीक्षा में कितना नंबर लाया, 572 अंक लाया, जो पूर्णांक से के 28% से 3 कम है, 30%, 30 अंक कम है। मतलब गिरीश नंबर लाया वो जो है 28% से कितना कम है, 30 अंक कम है, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 572, 572। ठीक है, तो यहाँ से 28% का वैल्यू मेरा निकल जाएगा इजीली, निकाल दो, 572 में 30 जोड़ दो, 28% का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 602, 602 हो जाएगा। तब उस परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किया, उसका जो दोस्त था वो 473 अंक लाया, तो उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो उसके दोस्त द्वारा कितना परसेंट लाया गया, देखो 602 का वैल्यू मेरा दे रखा है कितना, 28%, और 473 का फिर निकालना है, 473 का निकालना है कितना परसेंट, निकालो कितना हो जाएगा 28, ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड होगा 602 मल्टीप्लाई अपॉन 473, काट दो, पहले इसको 14 से काटो, 14 दूना 28, 14 चौका 56, ठीक है, 4 14 तिया 42, फिर 43 से काटो इसको, 43 से कम 43 और 4 43 से कम 43, ठीक है, ये हो गया 11 दूना 22, मतलब उसका दोस्त का कितना आया 22%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 कौन है, ऑप्शन नंबर ए। यदि ए के 75% का 160% बी के 150% के दोगुने के बराबर है, देखो मतलब बोल रहा है क्वेश्चन कि ए का 75%, 75 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 3/4, है ना, और इसका 160%, 160% मतलब 160/100, तो इसको काटेंगे तो 8/5, क्या आ जाएगा, ये जो है बी के 150%,
150% का वैल्यू फ्रैक्शनल में कितना होता है? 3/2, है ना? ये दुगुना 150% के दुगुने के बराबर है। ए बी से कितना परसेंट है? अधिक या कम है? पहले ये काट लो। 2 से 2 कटा इधर, 4 से ये 2 कटा, 4 दूना 8, और कुछ कट रहा है? 3 से 3 उड़ गया, है ना? अब ये ए है, इधर बी, ठीक है, और कुछ कट रहा है? नहीं। ये 5 उधर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ए जो है बी से कितना अधिक या कम है? तो ए जो है बी से 3 अधिक है। ए जो बी से 3 अधिक है, कितना पे? 2 पे। तो इसको परसेंटेज में निकाल दो। कितने? 100। 2 से ये 50 बार में 50 दिया 150%। मतलब जो ए है 20 से कितना अधिक है? 150% अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव होता है। जो पंजीकृत मतदाता है उसमें से 80% ने अपना वोट डाला, ठीक है। जो पंजीकृत मतदाता है उसमें 80% ने अपना वोट डाला और 20% वोट है अमान्य पाया गया। तो मान लेते हैं कि टोटल मेरा मतलब मतदाता कितना है? एक्स। टोटल मेरा है एक्स। इसमें से, ठीक है, इसमें से 80% ने अपना वोट डाला, तो 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू मेरा 4/5 होता है। कितने लोगों ने वोट डाला? और इसमें से 20% अमान्य हो जाता है, 20% इनवैलिड हो जाता है। तो वैलिड कितना होगा? 80%। 80% का भी फ्रैक्शनल वैल्यू मेरा कितना हो गया? इसमें भी 4/5, ठीक है। अब जो उम्मीदवार जीतता है, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिलता है। अब जो जीतता है उसको कितना मिलता है? 55% मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हारेगा उसको 100 में से घटा दो, उसको मिलेगा कितना? 45%। तो ये कितने के अंतर से जीतता है? 55 में से 45 घटाओ, 10% के अंतर से जीतता है। तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/10। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? उसने 368 वोट के अंतर से चुनाव जीता। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 368, मतलब 368 के अंतर से जीता। काटो, 4 चक 16, 16 दूना 32, है ना? 4 16 दिया 48। अब क्या? तो कितने मतदाता पंजीकृत थे, मतलब टोटल मतदाता निकालने बोला है, तो निकाल दो। एक्स का वैल्यू मेरा कितना होगा? इधर 25, 25 को 23 से मल्टीप्लाई करो, 25 गुना 23, हाँ 23, है ना? और ये यहाँ 10 है। 25 दिया 75 के 5 हाथ में 7, 25 दूना 50 और 7 57 और 1 10, 0। तो ये हो जाएगा 5750। कितना? 5750, 5750। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। किसी संख्या के 20% का मान, मान लेते हैं वो संख्या x है, इसका 20% मतलब इसका 1/5। इसका मान कितना है? 620 का 20%। 620 का 20%, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, है ना? इसका 20% से कितना अधिक है? 210 अधिक है। सॉल्व कर लो इसको। 5 से पहले इसको काटो, 5 से 12 बचे 60, 5 चौको 20, ये हो गया। अब x/5 इधर हो गया, इधर कितना हो गया? 124 और 210 जोड़ दो। ये 4 2 और 1 3, 2 और 1 3, 334। कितना हो गया? 334। तो x का वैल्यू इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौको 20, हाथ में 2, 5 दिया 15, 2 17 के साथ हाथ में 1, 5 दिया 15 और 1 16। तो संख्या कितना हो जाएगा? 1670। मेरा ऑप्शन हो जाएगा 1670, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 30%, 20% और 50% घटता है, ठीक है। 3 महीना में लगातार 30% घटता है, ठीक है, 30% घटता है, फिर 20% घटता है और फिर 50% घटता है। और चौथा महीना में 40% बढ़ जाता है। फोर्थ महीना में कितना बढ़ जाता है? 40% बढ़ जाता है। अब देखो 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 3/10।
20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/5। 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/2। और 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 2/5। तो ये घट रहा है ना, मतलब 10 से कोई सामान 7 हो रहा है, इसमें 5 का भी कोई सामान 4 हो रहा है, और 2 का सामान इसमें 1 हो रहा है, और इसमें बढ़ रहा है 5 का सामान 7 हो जा रहा है। तो पूछा क्या, उसके मूल कीमत और सॉरी चौथा महीना में उसके मूल कीमत के कंपेयर में कितना बढ़ता है या घटता है, फिर निकाल लेते हैं। इधर देखो क्रॉस में दोनों में कुछ कट रहा है, इधर 2 2 जा 4, 2 दूना 4 हो गया, और कुछ नहीं कट रहा है, गुना कर दो, 25 दे हैं 250, इधर गुना करो 37 सत्ते 49 दूना 98, तो ये 98 इधर हो जाएगा। अब दिख रहा है कि यह घट रहा है, चौथा साल में ये घट रहा है, कितना घट रहा है 250 में 98 घटा दो, 250 में 98 अगर हम घटा दें तो 152 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 152, कितना पे घट रहा है 250 पे, है ना। परसेंटेज में निकाल दो, 100 से गुना करके 25 चौका 100, 25 दे हैं 250, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये गुना कर दो, इसको 304 हो जाएगा, डिवाइड अपॉन 5 कर दो, 5 छक 30, ये अप्रॉक्स 60, और 5 पॉइंट बैठा 0, 5 8 40, मतलब 60.8% का कमी हो रहा है, 60.8% का कमी हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि एक गांव का जनसंख्या कितना है 2,90,000, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या कितना है 2,90,000। पहले वर्ष में इसमें कितना हुआ 10% का वृद्धि हुआ, और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुआ। तो पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, मतलब 10 में 1 बढ़ेगा तो 11/10 हो जाएगा, और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ा, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/5, 5 में से 1 बढ़ेगा तो मतलब 6/5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है 2 वर्ष बाद कितना होगा जनसंख्या, काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काट दो इसको, 5 से 25 25, फिर 4 25 8 40, 1 2 जीरो, अब काटो, 11 छक 66, 58 को 66 से गुना कर दो, 58 को 66 से, और 2 जीरो और है, तो कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। फर्स्ट में कितना बढ़ा 10% बढ़ा, और दूसरा में कितना बढ़ा 20% बढ़ा, 0 से 0 कटा, 5 से 5 6 25, फिर 4 5 8 40, ठीक है, हाँ ठीक है, 2 जीरो, 11 छक 66, चलो देखते हैं, 8 छक 48, है ना, 4 बचा हाथ में 4, 8 छक 48 और 6 बचे 30, 78, 78 4 82, 82 के 2 हाथ में 8, है ना, 6 बचे 30, 8 38, ये हो गया, और 2 जीरो इधर था, तो मेरा कितना हो जाएगा 38 28 00, मतलब 3,82,800, ये हो जाएगा 2 वर्ष बाद 3,82,800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि एक जो त्रिभुज है उसके कोणों का अनुपात है 2:3:4, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण है 4, ठीक है, कुल कोण का कितना परसेंट है, तो सबसे बड़ा कोण मेरा इजी है, सबसे बड़ा कोण कौन है 4, और कुल कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, इसका कितना परसेंट है, तो ये निकाल दो, गुने 100, ये हो जाएगा 400/9, 9 से काट दो, 4 9 चौक 36, फिर बचा 4, है ना, फिर 9 चौक 36, मतलब अप्रॉक्स 44%, 44% अप्रॉक्स में, ये इतना लगभग में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर 44%। क्वेश्चन नंबर 17, देखो 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव होता है, और एक उम्मीदवार को कुल वोटों का कितना मिलता है 38%, और वह कितना के अंतर से जीतता है 28,800। देखो जब 2 के बीच चुनाव होता है और एक को मिलता है 38%, तो दूसरा को कितना मिल रहा होगा, कितना मिल रहा होगा 60,
2%, है ना? जब एक को 38% मिल रहा है, तो दूसरा को 100 में से घटा दो, 62% मिल रहा है। और ये दोनों में कितना का अंतर से जीत रहा है? 62 में 38 घटा, इधर 12 में से 8 जाएगा तो 4, इधर 5 में से 3 जाएगा तो 2, मतलब ये 24% से जीत रहा है, 24% के अंतर से जीत रहा है। तो ये 24% का वैल्यू कितना दिया रहा है? 28,800। तो पूछा है मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब कुल संख्या मतलब 100%, 100% का कुल वैल्यू निकालो। 28,800, है ना? और ये आ जाएगा डिवाइड में इंटू 100, काट दो। 24 से काटो, ये 24 एकम 24, बचा 4, 24 दूना 48, 1200। तो ये कितना हो जाएगा? 1200 और इधर 2 जीरो, कितना हो जाएगा? 1,20,000। ये 1,20,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि एक गांव का जनसंख्या है, ये कितना दे रखा है? 2,90,000 दे रखा है। एक गांव का जनसंख्या कितना? 2,90,000। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या कितनी होगी? देखो, पहले वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 5%। तो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20, मतलब 20 से वो कितना बढ़ रहा है? 20 से वो 1 बढ़ रहा है, मतलब 21/20 हो जाएगा पहले वर्ष में, है ना? और दूसरे वर्ष में 30% बढ़ रहा है, 30%। 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 3/10, है ना? मतलब 10 से वो 3 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 13/10। तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी जनसंख्या? यही हो जाएगा, इसको काट दो, कितना हो जाएगा? 2 जीरो इधर कट जाएगा, 2 जीरो हटा, और 2 से कटो, 2 से काटो इसको, 2 से 14 दूना 28, फिर 1, 5 दूना 10 और 1, मल्टीप्लाई करो। सेकेंड डिजिट इसमें देखो सब में अलग है ना, तो मेरा सेकेंड डिजिट 5, सेकेंड डिजिट देखो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, मतलब सेकेंड डिजिट 5 ही होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,95,850, ये हो जाएगा। ठीक है, तुम इसको डायरेक्ट गुना भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ हम क्या किए टाइम बचाने के लिए कि इसका देखो यूनिट डिजिट तो 0 होगा, 0 है तो 0, लेकिन सेकेंड डिजिट अगर 5 है, 5 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ऑड में 5 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।